दोस्तों पाइथन की लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत ही डीप में समझा दिया था और आज की वीडियो के अंदर मैं उसको यूज करके आपको एक वर्किंग प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जिससे आपका इफ और एल्स स्टेटमेंट जो है आप थोड़ा सा और डीप में समझ जाएंगे और अपने लॉजिक को आप डीप में समझ करके क्लैरिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या प्रोग्राम बनाने वाले हैं, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम ये चेक करेंगे यूजर एक पर्सन अपना एज हमें बताएगा और अगर उसकी जो एज है वो 18 या 18 साल से बड़ी है तो वो वोट कर सकता है, वरना वो वोट नहीं कर सकता। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं प्रैक्टिकल सेक्शन की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मैं आ गया अपने कोड में और मेक श्योर अगर आपने अब तक हमारे इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट की वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के देखें, उसके बाद ही आपको ये बहुत डीप में समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम क्या कहता है, हमें प्रोग्राम बनाना है राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ पर्सन कैन पोल वोट और नॉट, या फिर टू चेक अ पर्सन कैन वोट और नॉट। हमें एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें बस यही चेक करना है एक पर्सन है वो वोट कर सकता है या नहीं कर सकता। बहुत ही सिंपल सा है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसकी। तो मैंने ऊपर कमेंट आउट कर दिया। अब यहां पे मैं चाहता हूं कि एक्चुअली जो इनपुट है ना, बहुत टाइम से हमने उसको यूज भी नहीं किया है। हम चाहते हैं यूजर हमें अपना एज बताए, ठीक है, कि उसका एज क्या है। तो यहां पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया, लेटस से यहां पे मैंने वेरिएबल बना लिया एज, और एज के अंदर मैं स्टोर करूंगा इनपुट कि मुझे यूजर से इनपुट लेना है। क्या बोले उसको, एंटर योर एज। देखिए मैसेज आप जो मर्जी लिखे डजंट मैटर, बस मैसेज इतना अच्छा हो कि एक्चुअली ना यूजर को समझ में आ जाए कि उसको करना क्या है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा इजी सा मैसेज रखे जो समझ में आ जाए। इस तरफ जो मैंने वेरिएबल लिया है वो आप जो मर्जी रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनपुट को चेंज ना करे। तो मैंने कहा इनपुट एंटर योर एज टू चेक यू कैन वोट और नॉट, या स्क्रीन से बाहर ना निकले तो मैंने सिंपली इसको कहा एंटर योर एज। अब इसके बाद क्या होगा, यूजर अपना एज हमें प्रोवाइड करेगा। तो फिलहाल मैं इसको सेव करता हूं और स्क्रीन को क्लियर करता हूं और मेरे फाइल को मैं यहां पे रन करता हूं, पाइथन voting.program.py कहता है एंटर योर एज। मैंने एज प्रोवाइड किया, प्रोग्राम हो गया मेरा खत्म। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम मैंने सिंपली यहां पे कर लिया है खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अभी तक ये बिल्कुल सही जा रहा है। अब क्या होगा, अब आपको इसके लॉजिक को समझना पड़ेगा। देखिए क्या होगा, वोट कौन दे सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, जेंडर फर्क नहीं पड़ता वोटिंग के लिए, तो उसको लॉजिक में लेने का कोई सेंस नहीं बनता। इंडिया में वोटिंग के क्या क्राइटेरियाज हैं कि अगर पर्सन 18 साल से बड़ा है तो वो वोट कर सकता है, अगर उसकी एज 18 से ज्यादा है तो वो वोट कर सकता है, नहीं तो वोट नहीं कर सकता। दूसरा हमारा क्या लॉजिक बनता है, अगर पर्सन की एज 18 ईयर्स हो चुकी है, एग्जैक्ट 18 है या उससे ज्यादा है, तो भी वो वोट कर सकता है। मतलब मुझे दो कंडीशंस को यहां पे चेक करने हैं, या तो वो 18 हो या 18 से ज्यादा हो, दोनों ही केसेस में वोट कर सकता है, वरना वो वोट नहीं कर सकता। हाँ, अब ये मैं इस कंडीशन पर नहीं जा रहा कि वो इंडियन का ही सिटीजन हो, इंडिया का ही सिटीजन हो, ये वो उतना डीप में मैं फिलहाल नहीं जा रहा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्चुअली यूजर मुझे अपना एज बता देगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कंडीशन चेक करना है कि अगर जो वो मुझे एज बता रहा है वो 18 या 18 से ऊपर है, तो एक वर्ड यहां पे आया अगर, जो कि मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में समझाया हुआ है, और मुझे कंडीशन भी चेक करना है। तो अगर के लिए मैंने कहा इफ। अब क्या होगा, एंटर योर एज इनपुट फंक्शन की हेल्प से यूजर से एज लेकर के एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा है उसको। मैंने यहां पे कंडीशन चेक किया इफ, अगर जो जस्ट अभी अभी एज आई है, यहां पे स्पेस दे ना दे आपकी मर्जी है, इज ग्रेटर देन 18, अगर वो एज ग्रेटर देन 18 है तो क्या करना है। सिंपल, मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, बस स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर। क्या प्रिंट कर, यू कैन वोट, कि हां तुम वोट दे सकते हो। सिंपल है। अब यहां पे मैं आता हूं और मेरे फाइल को मैं यहां पे सिंपली रन करता हूं। कहता एंटर योर एज, मैंने कहा 19, स्क्रीन के ऊपर कहता नॉट सपोर्टेड।
ये हम सपोर्ट नहीं करते। तो क्या सपोर्ट नहीं करते? नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ str और ये। तो बेसिकली यहां पे हो गया प्रॉब्लम। ये कहता हम स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करते। मैं कहा मेरा जो इनपुट है ना, एक्चुअली वो str पे काम नहीं कर रहा है, वो इंटीजर में काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इंटीजर को तो कंपेयर कर ही सकता हूं एटलीस्ट। तो मैंने इसको रन किया, तो कहता है एंटर योर एज, मैंने कहा 19। तो कहता है यू कैन वोट। देखिए समझिए पहले क्या हुआ। बाय डिफॉल्ट एक्चुअली स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है पाइथन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है। तो स्ट्रिंग वाले 18 19 को न्यूमेरिक वाले 19 से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बड़ा ही सिंपल था। फिर मेरे प्रोग्राम को मैंने रन किया। यहां पे ना एंटर योर एज के बाद थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अब अगर मैं क्लियर करके रन करके दोबारा से दिखाऊं तो बड़ा सिंपल है। कहता है एंटर योर एज, मैंने कहा 20। कहता है यू कैन वोट। लेकिन अगर मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करूं और मैंने एज दे दिया 5, ब्लैंक हो गया। इट मींस मुझे यहां पे एल्स कंडीशन भी बनानी है। तो यहां पे मैंने दिया एल्स। नहीं तो क्या होगा? देखिए दो कंडीशन है, या तो वोट दे सकता है या फिर वोट नहीं दे सकता। रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट का कोई सेंस यहां पे बनता नहीं है। ठीक है, तो एल्स में मैंने क्या लिखा? मैंने कहा प्रिंट कर स्क्रीन के ऊपर यू कैनॉट वोट, कि वोट नहीं दे सकते। तो अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूं, कहता एंटर योर एज, मैंने कहा 5 इयर्स। कहता यू कैनॉट वोट, तुम वोट नहीं दे सकते। दोबारा रन करता हूं मैं, कहता एंटर योर एज, मैंने कहा 19। कहता यू कैन वोट बट देयर इज अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं इसी फाइल को दोबारा से रन करूं, कहता एंटर योर एज, मैंने इसको एग्जैक्टली 18 प्रोवाइड कर दिया। लॉजिकली इंडिया में जिसकी एज 18 है वो भी वोट कर सकता है, लेकिन मेरा प्रोग्राम इसको चलाने में सक्षम नहीं है। ये कहेगा यू कैन नॉट वोट। रीजन इज, मेरा लॉजिक क्या कहता, अगर जो एज है वो 18 से बड़ी होगी तो ही वोट दे सकता है। मैंने यहां पे 18 होने का लॉजिक जो है ना वो चेक ही नहीं किया। तो आई थिंक कुछ टाइम पहले मैंने आपको पाइथन के ऑपरेटर्स कराए थे, और वो कराने का मेरा मकसद ही यही था कि आपको डीप में समझ में आ जाए। चाहे वो एंड हो, और हो, लेस देन, ग्रेटर देन, कंपैरिजन के कुछ ऑपरेटर्स मैंने आपको बहुत ही डीप में समझाए थे। तो मैं उसी को यूज कर रहा हूं। अगर एज ज्यादा हो या बराबर हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हो, तो भी वो वोट दे सकता है। अब मैंने रन किया, मैंने कहा 18 साल है। कहता यू कैन वोट। मैंने स्टिल रन किया, मैंने कहा 19 साल है। कहता वोट दे सकते हो। मैंने रन किया, 5 साल का है बंदा। यू कैन नॉट वोट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग लॉजिक को बिल्ड करते हैं। तो हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। कुछ हमारे पास गेम्स होते हैं ना जिसके एज लिमिट होती है कि अगर इतने साल का बंदा है तो ही कर सकता है, वरना वो गेम नहीं खेल सकता। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि अगर आपको इस जॉब इंटरव्यू में जाना है तो आपकी एज इतनी होनी चाहिए, अगर आपको एनडीए का एग्जाम देना है तो इतनी एज होनी चाहिए, इतने बीच में होने चाहिए, एंड ऑल एंड ऑल। तो ऐसे जगह पे हम अपने कंडीशंस को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको पाइथन के अंदर वोटिंग का प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में अपना फीडबैक दे। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट को जाके देखें, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे काम के वीडियोस देखने को मिलेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।